दोस्तों क्या हाल है, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो दोस्तों मैं हूं अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूं और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक है। नए दोस्तों को मैं तारुफ ज़रूर देता हूं। तो दोस्तों मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वाक़यात लेके आता रहता हूं और कुछ दोस्तों के भी अच्छे वाक़यात आपसे शेयर करता हूं। तो प्लीज़ सबसे पहली बात, अगर बच्चे हैं तो ना सुने क्योंकि डरावने वाक़यात होते हैं। और दूसरी बात है, अगर प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तो नए नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान के इलाका सिब्बी, वहाँ से एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद रफ़ीक उनका नाम है, उन्होंने शेयर किया। ये वाक़या उनके दादा के साथ पेश आया था हिंदुस्तान के अंदर, जो उसने अपने दादा से सुना हुआ था और मेरे ज़रिए आप तक शेयर हो रहा है। तो रफ़ीक बताते हैं, उनके दादा ने वाक़या बताया कि हिंदुस्तान के अंदर वो 3 दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त थे, उसके दादा और बाकी 2 आदमी। एक दफ़ा वो शिकार करने के लिए गए, तीनों ज़िम्मेदार थे, गांव के अंदर उनकी ज़मीनें थी। उसके अलावा उनका शौक़ था जंगल में जाके कोई शिकार वगैरह करना, कोई परिंदों का या हिरन वगैरह का। उन्होंने अपने घोड़े वगैरह तैयार किए और तैयार करके वो अपने घोड़ों पे चले गए। तो उस टाइम ज़्यादातर घोड़ों पे सफ़र करके जंगलों में जाते थे लोग शिकार की गरज से। तो जब वो जंगल में पहुंच गए तो सारा दिन वो शिकार वगैरह करते रहे। शिकार करके उन्होंने जो भी परिंदे वगैरह शिकार किए थे, उसके बाद उन्होंने एक जगह मखसूस की उसी जंगल के अंदर, वहाँ पे आग वगैरह जलाई। उसके बाद वो उसको तैयार करके खाना पीना कर रहे थे। जब खाना पीना कर रहे थे तो खाने के दौरान उन तीनों दोस्तों के अंदर बातें शुरू हो गई, क्योंकि वो जंगल बड़ा घना था और बड़ा सन्नाटा सा था वहाँ पे, और एक खौफ का सहर भी वहाँ तारी था। तो इस माहौल से, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, असर और मगरिब के दरमियान, तो बातें शुरू हो गई गैबी मखलूक पर, जिन्नात पर, भूत परीत आत्माएं, इनके ऊपर जिक्र चलना शुरू हो गया। तो वो बताता है कि जो 2 दोस्त थे उनके दादा के, वो कहने लगे यार ये सब फिजूल बातें हैं, ना कोई भूत परीत होता है, ना कोई रूह होती है, ना जिन्नात होता है, ये सब बातें होती हैं। आज के साइंस के दौर में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस किस्म की बातें वो कर रहे थे और उस वक़्त वो एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और तीनों ने अपने घोड़े दूर जरा करके बांध दिए थे। तो वो बताता है कि मेरे दादा कहने लगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये मखलूक बिल्कुल है। कम से कम जिन्नात को तो हम ज़रूर कहते हैं कि हैं, क्योंकि उसका बाकायदा तौर पे जिक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि एक मखलूक ये भी है दुनिया में जो हमें नज़र नहीं आती, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन जिन्नात हमें देखते हैं। और जिन्नात की जो बीवी हैं या जिन्नातनी हैं या उनके बच्चे हैं, वो भी हमें देख सकते हैं। तो दोस्तों उनमें बहस चल रही थी। मेरे दादा वो कहने लगे कि भाई ये बात हकीकत है, लेकिन जाहिर है ये कोई आम आदमी को हर वक्त नज़र नहीं आते, कभी कोई इत्तेफाक होते ही नज़र आते। लेकिन वो दोनों दोस्त बजीद थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी, जब उन्होंने खा पी लिया तो उनका इरादा था कि खाने के फौरन बाद हम अपने घोड़ों पे बैठेंगे और कम से कम घंटे का रास्ता था घोड़ों पे, ताकि वो अपने अपने गांव में पहुंच जाते। जब वो घोड़ों की तरफ बढ़े तो वहां पे देखकर हैरान रह गए कि उनके तीनों घोड़े गायब थे। वो जिस दरख्त के नीचे बांधे गए थे, ना वहां पे घोड़े थे ना उनकी रस्सियां थी। बताते हैं कि वो देखकर एकदम हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि ये हमारे घोड़े कौन चोरी करके ले गया। खैर उन्होंने इधर देखा उधर देखा, बड़ी कोशिश की, लेकिन घोड़ों का कोई आसार नजर नहीं आया। बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई अब क्या बनेगा, हम तो जंगल के बीच में पड़े हुए। खैर उन्होंने फिर यही फैसला किया कि भाई पैदल चलते हैं, जो रास्ता जिससे आए थे पैदल निकलते हैं। अब वो पैदल का रास्ता ऐसा था कि वो घने जंगल के बीच में से होके गुजरता था।
घोड़ों पे तो उन्हें पता नहीं चलता था, वो जल्दी जल्दी निकल जाते थे, लेकिन अब पैदल चलना था। कहने लगे हम तीनों पैदल चलने के लिए निकल पड़े। चलते गए, जब बीच एक ऐसी जगह आई जहां पे बहुत ही घना जंगल था, बहुत ही खौफनाक किस्म के वहां पे झाड़ियां और दरख्त ऐसे झुके हुए थे। कहने लगा जब हम वहां पहुंचे तो अचानक हमें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, ठक 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 ठक, बड़ी तेजी से, जैसे कोई शख्स भागता हुआ आ रहा है। कहने लगे हम तीनों ने एकदम मुड़कर देखा तो वहां पर एक लंबा तिरंगा आदमी, जो हम तीनों से काफी ऊंचा था, बड़ी बड़ी आंखें उसकी, ऐसी आंखें कि जो इंसानों में शायद नजर नहीं आती, शक्ल शबाहत में वो इंसान ही था। उसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ और सफेद रंग की पगड़ी बांधी हुई, और वो हमारे पास चलता हुआ आ रहा, और बिल्कुल ऐसे था जैसे करीब चंद 10 कदम के फासले। कहने लगे हम देखकर बड़े एकदम शशदर हो गए, हैरान हो गए कि यार हमारे ना कोई आगे था, ना हमारे कोई पीछे था, ना यहाँ कोई आबादी है, और ये आदमी इतना साफ लिबास पहने हमारे करीब कैसे आ गया, कौन हो सकता है। खैर वो हमारे पास पहुंच गया, अभी हम इसी चक्कर में थे। उसने छुटते ही हमसे कहा आप लोग शायद रास्ता भूल गए हैं, तो आपने कहाँ जाना है। तो हमने कहा भाई हम रास्ता तो नहीं भूले, हम घोड़ों पे आए थे, हमने जाना था, हमारे घोड़े गायब हो गए, तो अब हम बहुत परेशान हैं, कहाँ जाएं। उस आदमी ने कहा भाई आप परेशान नहीं हो, ये बराबर में हमारा घर है, आप वहां पे मेहरबानी करके तशरीफ लाएं, आपकी हम खिदमत करेंगे, उसके बाद आप चले जाना। अगर रात ठहरना चाहें तो रात आप ठहर सकते हैं, नहीं तो हम कोशिश करेंगे आपका कोई बंदोबस्त कर दें। अब उन्होंने एक दूसरे को तीनों ने देखा और वो समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। खैर उन्होंने कहा ठीक है जी हम चलते हैं आपके साथ। वो तीनों उस आदमी के साथ चल पड़े। वो आदमी थोड़ा सा चलने के बाद झाड़ियों के अंदर एक रास्ता था, उस तरफ मुड़ गया सीधे राइट साइड पे जब मुड़ के वो हम झाड़ियों से बाहर निकले तो क्या देखते हैं, वहां पे एक आलीशान किस्म की हवेली नजर आती है। शाम का टाइम हो गया था, वहां पे रोशनी हो रही थी, बहुत प्यारी हवेली थी। हम तीनों ने जब देखा हम समझे शायद ये कोई इलाके का कोई बड़ा जिम्मेदार है जिन्होंने अपने लिए यहाँ पे रिहाइश का बंदोबस्त कर रखा है। खैर हम खुश भी हुए कि चलो यार हमें कोई जगह सेफ मिल गई। हमें वो लेके गया, गेट खोला, अंदर ले गया। जब घर के अंदर गया, दाखिल हुआ, क्या देखता है कि वहां पे 2 जवान लड़की हैं, बहुत खूबसूरत, इतनी हसीन कि जितनी तारीफ की जाए कम। लंबे बाल, खूबसूरत चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें, और उन्होंने इतने खूबसूरत लिबास पहने हुए, सोने के जेवरात पहने हुए उन्होंने। हम देखकर एकदम हैरान हुए। खैर उन्होंने हमें मुस्कुराते हुए सलाम किया, हमने उन्हें जवाब भी दिया। उसके बाद एक और औरत दाखिल हुई जो उम्र में उनसे कहीं ज्यादा थी, और वो यकीनन उस जिम्मेदार जो हमें लेके आया था उसकी बीवी मालूम होती थी। खैर उसने हमें आके कहा कि भाई ये मुसाफिर हैं और इनको खाना वाना खिलाया जाए, इनकी खिदमत करनी है, और बेहतर है आप लोग रात यहीं ठहर जाएं, सुबह आप चले जाना, कोई ऐसी बात नहीं। खैर जब हमने देखा अंधेरा घुप हो गया, उस वक्त ना कन्वेंस हुआ करती थी, ना बस से, ना कोई ऐसा चक्कर था। हमने तीनों ने डिसाइड किया चलो यार रात रुक जाते, सुबह उठ के हम फिर चले जाएंगे। ये कह के हम जनाब उधर गए। उन्होंने हमें खाना भी पेश किया। खाना इतना आलीशान था कि हमने शायद किसी अच्छी से अच्छी बड़ी पार्टी में भी ना खाया। हमने वहाँ खाना वगैरह खाया, खाना खा के उसके बाद वो लड़कियां हमारे साथ आई। वहां पे उन्होंने 3 चारपाइयां हमारे लिए बिछा दी और हमें बिस्तर का, तकिए का अरेंज कर दिया। हमें कहा जी आप यहाँ सो जाएं। हम तीनों उस जगह पे लेट गए। उसके बाद वो जिम्मेदार कहने लगा अच्छा भाई दोस्तों आप लोग सो, मैं भी सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलेंगे। ये कह के वो शख्स चला गया और हम सो गए।
اب جب صبح ہوئی اور آنکھ کھلی، میرے دادا بتاتے ہیں کہ پہلے میری ہی آنکھ کھلی، اس کے دادا بتاتے ہیں پہلے ان کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں ایک دم سے کہ وہ تینوں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اتنا خوفناک قسم کا وہ کھنڈر تھا جس کے اندر وہ تینوں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور ارد گرد ٹوٹے ہوئے کمرے، گری ہوئی چھتیں، جھاڑیاں، مکڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ موجود۔ کہنے لگے میں ایک دم خوف سے گھبرا کے اٹھ گیا، تو میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے انہیں جلدی جلدی دونوں کو اٹھایا، وہ بھی دونوں گھبرا کر اٹھے۔ جب وہ اٹھے کیا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی کہاں سوئے ہوئے ہم؟ جب دیکھا تو وہ تو ایک خوفناک قسم کا کھنڈر تھا۔ ایک دم سے جناب گھبرا کے اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ ہوا کیا، ہم تو بہت عالیشان حویلی میں تھے، چرپائیوں پہ سوئے تھے، یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ خیر اسی خوف کے اندر تینوں نے کہا بھائی بھاگو، یہاں کوئی آسیب ہے، یہاں کوئی آفت ہے۔ یہ کہتے ہی جناب وہ جیسے ہی بھاگے باہر تو کیا دیکھتے ہیں، انہی جھاڑیوں سے جب وہ نکل کے روڈ پہ آئے تو وہی آدمی ملا انہیں جو رات انہیں لے کے آیا تھا، اسی لباس میں، اسی طریقے سے، اور ایک عجیب سی ہنسی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ہاں تو دوستو رات کیسی گزری تمہاری؟ اور تم اب اس چیز کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی مخلوق دنیا میں رہتی ہے، اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک اس لیے رکھا گیا کہ ہم لوگ بھی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتے جب تک ہمیں تم لوگ نقصان نہ پہنچاؤ۔ جاؤ اپنے گھروں کو، وہ سامنے تمہارے گھوڑے کھڑے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آدمی کہنے لگے ہمارے سامنے ہی ایک دم سے سانپ کی شکل اختیار کی، بہت بڑا، اور سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ تیزی سے انہی کھنڈرات کے اندر ہمارے سامنے غائب ہو گیا۔ ہمارے گھوڑے تینوں کے تینوں ہمیں سامنے کھڑے ہوئے ملے۔ ہم نے خیر جلدی سے وہاں سے بھاگے، گھوڑے پہ چڑھے بتاتے ہیں، اور ہم نے پوری رفتار سے گھوڑوں کو دوڑایا، اور گھوڑوں کو دوڑا کے جیسے تیسے ہم اپنے گاؤں تک پہنچے۔ اس کے بعد ہماری شدید طبیعت خراب ہوئی، تینوں کو شدید بخار چڑھا۔ ہم نے اس کے بعد جناب اللہ سے توبہ کی، اور وہ تینوں دوست جب کٹھے ہوئے تب ایک دوسرے سے دوبارہ اسی بات کا ذکر ہوا کہ یقیناً یہ مخلوقات موجود ہیں۔ وہ مخلوق جو انہیں ظاہر ہوئی تھی وہ ان کو اس چیز کا بتانے کے لیے ظاہر ہوئی تھی کہ یہ سب باتیں کرنا غلط ہے، کہ یہ آتمائیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یقیناً جنات موجود ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ جیسے مجھے شیئر کی تھی رفیق صاحب نے، میں نے آپ کو اسی طرح شیئر کر دی۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیں انجم عطا کو، اگلے واقعات تک کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔